जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताती हूँ सुहागिले पूजा क्या होता है। सुहागिले पूजा, जिसे सुहागले या औशान माता की पूजा भी कहा जाता है, यह एक पारंपरिक हिंदू पूजा है जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। यह पूजा विशेष रूप से संकटा माता को समर्पित है और इसे सुहागिनों की पूजा के रूप में भी जाना जाता है। सुहागिले पूजा पति की लंबी उम्र, सुहाग की रक्षा, पारिवारिक सुख आदि के लिए किया जाता है। बहुत सी औरतें इस पूजा को अपनी मन्नत पूरी होने पर भी करती हैं। भारतीय नारी दिन और रात बस यही कामना करती हैं कि उनका संतान सुखी रहे और सुहाग अमर रहे, और इसी यत्न में क्या कुछ नहीं करती। हर सुहागिन के लिए उसके पति, संतान और परिवार का सुख सबसे पहली प्राथमिकता है। वह भले ही अपने लिए कोई उपवास न रखे, लेकिन परिवार की रक्षा के लिए जरूर रखती हैं। सुहागिले अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए कई सारे व्रत रखती हैं और उन्हीं में से एक है सुहागिले। क्या होती है सुहागिले? सुहागिनों की पूजा करके उन्हें भोजन पकवान आदि खिलाना सुहागले कहलाती है। अलग अलग प्रांत प्रदेश में भिन्नता से सुहागली पूजा में अंतर पाया जाता है और सुहागल माता को अनेक नामों से जाना जाता है। हर मुश्किल आसान कर देने वाली औसान सुहागन माता, बड़े कष्टों का निवारण करने वाली संकटा माता, कुदशा को सुदशा में बदलने वाली, बिना किसी मनौती के होने वाली सुहागलों की माता की पूजा होती है। ये सभी माताएं देवी लक्ष्मी का ही रूप है जो भिन्न भिन्न नामों से पूजी जाती है। इस पूजा को करने से पहले बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सुहागिली माता की पूजा में किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसकी पूजा विधि जो है वो सुहागलों से एक दिन पहले ही सुहागनों को 7 से 14 की संख्या में या मनौती के अनुसार सुहागनों को आमंत्रित किया जाता है। सुहागनों में लाल पीले रंग की साड़ी पहननी चाहिए और हरे रंग की भी पहननी चाहिए, क्योंकि हरा रंग माता को प्रिय होता है। इसमें काला और नीला रंग वर्जित होता है। पूजा में पान बिना कत्थे का होना चाहिए। चौक बनाकर उस पर गोल चौकी रखें। पान के पत्ते पर सफ़ेद चंदन से माता का चित्र अंकित कर छुई सफ़ेद मिट्टी के 8 टुकड़े के साथ चौकी पर रखें। पान के पत्ते में अंकित माता आदि शक्ति और छुई मिट्टी के 8 टुकड़े मिलाकर 9 देवी रूप विराजमान करें। विधिवत माता की पूजा करके सुहागनों का भी पूजन करें। पूजा के सामान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, फल, फूल, सुपारी, पान, हल्दी, कुमकुम, लैया, गुड़, चना, पक्की मिठाई आदि का उपयोग किया जाता है। पूजा करने के पश्चात माता को भोग लगाया जाता है और फिर कथा कही जाती है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संकटा को अति प्रिय है। विधिवत माता की पूजा करके सुहागने का भी पूजा करें। पूजन के बाद सुहागनों की ओली भरें और कथा सुनें। सबसे पहले आने वाली सुहागन को ही प्रथम ओली दी जाती है। ओली में 1 पाव मिठाई और सवया करने के लिए गुड़ और लाई, चना और फिर पेड़ा का प्रसाद दिया जाता है। कथा सुनने के बाद थोड़ी मिठाई, गुड़, छीले चने के दाने माता को चौकी पे समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद सुहागने ओली में दी गई मिठाई मौन होकर खाती हैं। तत्पश्चात माता की चौकी में चढ़ा हुआ सुहाग और सिंदूर लेती हैं। आमंत्रित सुहागने पहले सिंदूर लेती हैं और बाद में मनौती करने वाली सुहागन सिंदूर लेती है। सिंदूर लेने के बाद सुहागने चौकी में रखी हुई उपहार तथा पान ग्रहण कर माता का विसर्जन करती हैं। इस पूजा में सुहाग का सामान जरूर देना चाहिए। सुहाग के सामान में बिंदी, चूड़ी, नथ, काजल, सिंदूर आदि ये सब चीज़ें आती हैं। आपकी समर्थता ना हो तो सिर्फ चूड़ी का एक डब्बा ही दे दें, पर
सुहाग का सामान जरूरी होता है। माता को भेंट करके सभी सामग्रियों सहित जल में प्रवाह करती हैं। इस पूजा को सारी सुहागिन महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ करते हैं। माथे में सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, पैर में आलता लगाती हैं। नवविवाहित जोड़े भी इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। इस पूजा को जो भी श्रद्धा भाव से करता है, माता की कृपा उस पर बनी रहती है। उनका परिवार सदा सुखी रहता है। बोलो औशान माता की जय, बोलो संकटा माता की जय।